हेलो फ्रेंड्स, TCS ऑन सेल एप्लीकेबल हो गया है 1 अक्टूबर 2020 से। अब इसके एप्लीकेबल होने पर बिजनेस एंटिटीज़ पर क्या कंप्लेंट्स बर्डन आने वाला है और किस तरह से उन्हें तैयार रहना है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर और प्रेस रिलीज़ भी आपके साथ शेयर की थी, जिसमें काफ़ी सारे जो मैटर्स हैं उनको कवर किया गया था। हालांकि स्टिल काफ़ी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं, तो कुछ क्वेरीज भी हम क्लियर करते रहेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि बिज़नेस एंटिटीज़ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा जो कंप्लेंट्स बर्डन है वो आने वाला है बिजनेस एंटिटीज़ पर। तो चलिए एक बार मैं ब्रीफ आपको ये सेक्शन कर देती हूँ, क्योंकि स्टिल अभी भी जो 10 करोड़ और 50 लाख की कन्फ्यूजन है वो बनी हुई है। तो दोस्तों ये सेक्शन आपको समझना है कि ये सेक्शन किन पर एप्लीकेबल है। ये सेक्शन उन सभी सेलर्स पर एप्लीकेबल है जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आप सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, GST सभी कुछ कंसीडर करेंगे। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो आपके ऊपर ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये सेक्शन तो एप्लीकेबल हो गया, बात आती है कि आपको TCS कब कलेक्ट करना है। तो जब आप जिस ईयर में, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर बायर से 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट्स ले रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा की आपकी सेल है, आप रिसिप्ट ले रहे हैं, आपकी सेल 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको TCS कलेक्ट करना है। तो कब कलेक्ट करना है? जब आप इनवॉइस बनाएंगे या फिर जब आप रिसिप्ट लेंगे। तो दोस्तों जब आप रिसिप्ट लेंगे, यानी कि जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे, आपको TCS उस वक्त कलेक्ट करने की लायबिलिटी आएगी। तो उस वक्त आपको TCS कलेक्ट करना है। जो मेनली क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, क्या GST की अमाउंट इंक्लूड होगी? तो जी हाँ दोस्तों, GST की अमाउंट भी इंक्लूड होगी, उसके बाद ही आपको TCS कलेक्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जो ये TCS है ये एडिशनल टैक्स है, क्या ये एडिशनल बर्डन है? जी नहीं, एक तरह से आपका जो TCS जो कलेक्ट किया जा रहा है वो एक तरह से आपका एडवांस टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, बीइंग अ बायर, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, अगर आपका ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है तो आप उसका रिफंड बाद में क्लेम कर लीजिएगा। तो ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। तो चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली कि ये कब होगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो 1 अक्टूबर से पहले की सेल है हमारी, क्या वो भी कवर होगी? तो दोस्तों वो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कवर होगी। मान लीजिए 1 अक्टूबर से पहले 60 लाख की आप ऑलरेडी रिसिप्ट ले चुके हैं, 60 लाख की सेल हो चुकी है, और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद अगर आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं, रिसिप्ट ले रहे हैं, तो आपको उस 2 लाख की रिसिप्ट पर भी TCS कलेक्ट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि 1 अप्रैल से आप टोटल जो है चेक करेंगे, अगर 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट है तो आपको TCS कलेक्ट करना है। लेकिन किस अमाउंट पे करना है? जो आपको 1 अक्टूबर के बाद रिसीव हो रही है। अगर आपको 1 अक्टूबर से पहले रिसीव हो चुकी है तो फिर उस पर आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी क्वेरीज थी। उसके बाद जो मेन हमारा पॉइंट है ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि कंप्लेंट्स ऑब्लिगेशन अब क्या आने वाली है बिजनेस एंटिटीज़ पर। ये सेक्शन जब एप्लीकेबल हो रहा है तो कुछ बेसिक कंप्लेंसेस हैं जो हर बिजनेस एंटिटीज़ को करने हैं। क्या करने हैं? टैन नंबर, सेलर नीड टू हैव 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर जो है आपको 10 नंबर लेना है। अगर आपको दूसरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी 10 नंबर है। नाउ कलेक्टिंग द टैक्स, आपको टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेल कंसीडरेशन, जब आप सेल कंसीडरेशन रिसीव करेंगे उस टाइम आपको टैक्स TCS जो है कलेक्ट करना है, ना कि इनवॉइस बनाते टाइम, जो कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब आपने TCS कलेक्ट कर लिया, अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। द टैक्स कलेक्टेड नीड टू बी डिपॉजिटेड विद इन द 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्योंकि टाइम आपको पता होना चाहिए। विद इन द 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको ये TCS जो है गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट कराना है। अब यहाँ पे है फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। अब आपको कौन सी स्टेटमेंट फाइल करनी होगी? क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर नीड टू बी सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर एंड के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद आपको TCS सर्टिफिकेट इशू करना है बायर को। यहाँ पे सभी डेट्स जो है आपको बताई गई है
कि कब आपको जो रिटर्न सबमिट करने हैं और सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने हैं। तो क्वार्टर एंडिंग 30 जून की आपको करनी होती है 15 जुलाई तक, 30 सितंबर की ड्यू डेट रहती है 15 अक्टूबर तक, 31 दिसंबर की रहती है 15 जनवरी एंड 31 मार्च की रहती है 15 मई। तो आपको जो रिटर्न की ड्यू डेट्स हैं वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जब आप TCS कलेक्ट कर रहे हैं तो और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्टली द सेलर शेल चेक वेदर द प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन इट, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेन आपका पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपको चेक करना है कि क्या ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल है। अगर आपका जो टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो आप पर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फॉर दिस की क्या है, कैसे चेक करेंगे आप, आपकी सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है वो आपको चेक करना है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की अब हम बात कर रहे हैं तो 1920 का आपको टर्नओवर चेक करना है। अगर किसी का बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो फिर उसके लिए सेक्शन नहीं है। उसके बाद आपको वो कस्टमर आइडेंटिफाई करने, वो बायर्स चेक करने हैं फ्रॉम हुम रिसिप्ट फॉर कंसिडरेशन इज़ मोर देन 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर, जिनसे आपकी जो रिसिप्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, जो आपकी सेल ऑफ गुड्स से जो रिसिप्ट हो रही है वो 50 लाख से ज़्यादा की है, तो उन बायर्स को आपने अलग रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन है TCS कलेक्ट करने की। फॉर दिस कस्टमर ऑलरेडी ब्रीच द थ्रेशोल्ड में अक्रॉस शैल बी आइडेंटिफाइड, तो आपको वो बायर्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे आपको एक साल में 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट होती है, उनको अलग से आपने रखना है। The entity may insert a specific line item in invoice to charge TCS, or it may be charged TCS through debit note. The buyer should be intimated in advance regarding levy of TCS provision and obligation on him to pay for the TCS। तो आपको एडवांस में ही अपने बायर को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना है कि उनके जो इन्वॉइसेस है और उनकी जो अब सेल है, रिसिप्ट्स हैं, उन पर TCS कलेक्ट किया जाएगा जो उन्हें पे करना है। Open a separate ledger account in books of account to for TCS receivable from customer and TCS payable to government। तो आपको एक लेजर अकाउंट मेंटेन करना है कि तो आपने TCS रिसीव कर लिया, नाउ आपकी ऑब्लिगेशन है कि उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो एक सेपरेट लेजर अकाउंट आपको ओपन करना होगा। एक पूरी प्रॉपर चेकलिस्ट आपने बनानी है कि जो TCS है वो आपने ले लिया है, डिपॉजिट करा दिया है, रिटर्न फाइल हो गई है और आपने बायर्स को जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया है। तो ये आपका कंप्लेंस बर्डन है जो अब आप पर आने वाला है इस सेक्शन के बाद, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होकर के चलना है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर फर्दर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज जो है अभी भी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन मैं काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें जो है सभी क्वेरीज को कवर किया गया है, तो जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी।